हाय फ्रेंड्स, रूबी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल से दो तरीके के नाश्ते। तो हमने एक कटोरी मूंग दाल ली थी, उसे 4-5 घंटे के लिए पानी डालकर भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने छिलके वाली दाल ली है, आप चाहें तो बिना छिलके की दाल भी ले सकते हैं। अब इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसे हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो आधी चम्मच हमने जीरा लिया है, आधी चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन, आधी चम्मच कसूरी मेथी और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद नमक और आधी चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। अब हमें 1 कटोरी आटा ले लेना है। आप चाहें तो इससे मैदा का यूज भी कर सकते हैं। गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता बहुत हेल्दी होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छी तरीके से गूँथ लेते हैं। तो आटा हमारा गूँथ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे हाथों से अच्छे से चिकना कर लेते हैं। अब एक बड़ी सी लोई लेकर हम इस पर सूखा आटा लगाकर इसे हम बेल लेते हैं। तो मूंग दाल का ये नाश्ता आप बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप जब चाहें चाय के साथ इसे खा सकते हैं। अब इसमें एक कटोरी में हम आटा और घी को मिलाकर इस पर हमें अच्छे से उंगलियों की मदद से लगा देना है। तो हमने पूरी रोटी पर आटा फैला दिया है। अब इसे हम एक साइड से फोल्ड करके आधा चिपका देते हैं और दूसरी साइड से भी आधा फोल्ड करके चिपका देते हैं। इस पर भी हम घी और आटे का घोल लगा देते हैं। अब हम दोनों पट्टियों को आपस में चिपका देते हैं। अब हम इसे छोटी छोटी भागों में कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमने उसे निकाल दिया है। हमने पट्टी की छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट ली हैं। तो देखिए पट्टियाँ हमारी कट कर रेडी हो चुकी हैं। देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम दूसरे तरीका का नाश्ता बनाना आपको दिखाते हैं। तो हमने दूसरी लोई भी ले ली है, उसे भी इसी तरीके से पतला बेल लेना है। इस पर भी सूखा आटा लगाकर हम अच्छे से बेल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल देते हैं। तो हमने चारों किनारों को कट कर लिया है और इसका एक चौकोर शेप निकल कर आया है। अब इसकी हम चौड़ी चौड़ी सी 2 पट्टियाँ काट लेते हैं। अब इन पट्टियों को हम तिकोना काटते जाएंगे। तो देखिए हमारा दूसरे तरीके का नाश्ता भी बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे और बड़ा साइज का भी बना सकते हैं। मैंने इसे छोटा छोटा ही बनाया है। इसी तरीके से हमें सारा नाश्ता बना लेना है। तो देखिए हमने दूसरी पट्टी भी काट ली है। अब इस पर हम कांटे वाली चम्मच की मदद से छोटे छोटे होल्स कर देना है, जिससे कि नाश्ता फ्राई करते समय हमें फूलेगा नहीं। तो हमने सारे नाश्ते पर छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो हम एक एक करके तेल में सारे नाश्ते को डालते जाएंगे। तेल हमें हल्का गरम ही लेना है। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच में इसे सेकेंगे तो ये मुलायम रह जाएंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो देखिए हमारे एक तरीके का नाश्ता सीख चुका है। आप एक बार इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये नाश्ता खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। अब हम दूसरे तरीके का नाश्ता भी डालकर इसी तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए एक लोई में ही हमारा कितना सारा नाश्ता बन जाता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह से बनाते खाते रहिए और मस्त रहिए।